शाम का वक्त था। सड़क पर भीड़ जमा थी। कुछ पुलिस वाले एक आदमी को सड़क के बीचों बीच घेर कर बेरहमी से लाठियां बरसा रहे थे। हर वार के साथ उसकी चीखें हवा में घुल रही थीं, लेकिन आसपास खड़े लोग चुप थे, डर से, मजबूरी से या आदत से। तभी दूर से एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। सायरन बंद हुआ, दरवाजा खुला। खाकी वर्दी में एक महिला उतरी, तेज नजरें, सीधा कद, चेहरे पर वही सख्ती जो एक आईपीएस अफसर की पहचान होती है। वह तेज कदमों से आगे बढ़ी। ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज में आदेश था। पुलिस वाले पलटे। जैसे ही उन्होंने अफसर को पहचाना, हाथ रुक गए। मैडम, ये एक अपराधी है, पूछताछ कर रहे थे, एक सिपाही हकलाया। आईपीएस मैडम आगे बढ़ीं। उनकी नजर उस आदमी पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था, खून से लथपथ, सांसें भारी। और तभी उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो आदमी, वो उनका पति था। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। शहर की वह सड़क दिन में भी अजीब तरह से उदास लगती थी। सूरज सिर के ठीक ऊपर था, लेकिन उसकी रोशनी में कोई गर्माहट नहीं थी। धूल हवा में तैर रही थी और सड़क के दोनों ओर खड़े लोग ऐसे चुप थे जैसे किसी ने उनकी आवाजें छीन ली हों। बीच सड़क पर एक आदमी घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे से खून बह रहा था और सांसें इस तरह टूट टूट कर निकल रही थीं जैसे हर सांस आखिरी हो सकती हो। 4 पुलिस वाले उसे घेर कर खड़े थे। वर्दी पहने होने के बावजूद उनकी आंखों में कानून नहीं, गुस्सा था। लाठी हवा में उठती और आदमी की पीठ पर गिरती। हर वार के साथ सड़क पर खड़ी भीड़ थोड़ा और पीछे खिसक जाती। सच बता, एक सिपाही चिल्लाया। हम सब जानते हैं तू ही है। आदमी ने सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन अगली ही लाठी ने उसे फिर जमीन पर गिरा दिया। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, बहुत धीमे स्वर में, मैंने कुछ नहीं किया। भीड़ में खड़े लोग सब देख रहे थे। कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहा था, कोई नजरें चुरा रहा था। किसी के अंदर इतना साहस नहीं था कि वह आगे बढ़कर पूछ सके कि आखिर अपराध क्या है। तभी सड़क के सिरे पर एक काली सरकारी गाड़ी आकर रुकी। उसके रुकते ही जैसे समय कुछ सेकंड के लिए थम गया। गाड़ी से उतरने वाली महिला की चाल में आत्मविश्वास था। खाकी वर्दी उसके कंधों पर ऐसे बैठी थी जैसे वह उसी के लिए बनी हो। उसकी आंखों में सख्ती थी, वही सख्ती जिसने उसे आईपीएस बनाया था। उसने सामने का दृश्य देखा और उसके कदम तेज हो गए। ये क्या तमाशा चल रहा है? उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें इतना वजन था कि लाठी हवा में ही रुक गई। चारों पुलिस वाले पलटे। जैसे ही उन्होंने अफसर को पहचाना, चेहरे का रंग बदल गया। मैडम, ये आदमी संदिग्ध है, एक सिपाही ने कहा। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था। आईपीएस अफसर आगे बढ़ीं। उनके जूते की आवाज सड़क पर साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने नीचे पड़े आदमी की तरफ देखा और उसी पल उनकी सांस रुक गई। वह चेहरा खून से सना हुआ था, लेकिन पहचानने में कोई शक नहीं था। वही आंखें, वही नाक, वही चेहरा जिसे वह हर सुबह देखती थीं। वो आदमी उनका पति था। कुछ पलों तक वह हिल भी नहीं पाईं। उनके भीतर 2 इंसान टकरा रहे थे, एक अफसर और एक पत्नी। अफसर का दिमाग चीख रहा था कि यह एक मामला है, एक केस। पत्नी का दिल टूट रहा था। हटो! उनकी आवाज अचानक गूंजी। पुलिस वाले पीछे हट गए। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर अपने पति का सिर उठाया। खून उनकी उंगलियों में लग गया। उनकी आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला। वह खड़ी हुईं। अब वह सिर्फ पत्नी नहीं थीं, अब वह सिर्फ अफसर भी नहीं थीं, वह न्याय थीं। कानून की धज्जियां उड़ाने का अधिकार किसने दिया? उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन गुस्से से भरी हुई। अगर दोषी है तो अदालत तय करेगी, सड़क नहीं। एक सिपाही ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। आज अगर यह आदमी आम नागरिक होता तो भी मैं यही कहती, उन्होंने कहा। और आज अगर यह मेरा पति है तो भी कानून नहीं बदलेगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उस सड़क ने देखा था एक आईपीएस अफसर को रोते हुए, लेकिन उस रोने में कमजोरी नहीं थी। उस रोने में एक आग थी, और उसी आग से एक ऐसी लड़ाई शुरू होने वाली थी जो सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम की थी। अस्पताल की सफेद दीवारें अजीब तरह से चुभ रही थीं। मशीनों की लगातार आती जाती बीप की आवाज माहौल को और भारी बना रही थी।
आईपीएस अफसर उस बेड के पास खड़ी थीं, जहां उनका पति बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर लगी पट्टियां सिर्फ जख्म नहीं ढक रही थीं, बल्कि उस अन्याय को भी छुपा रही थीं जो कुछ घंटे पहले सड़क पर खुलेआम हुआ था। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, खतरे से बाहर है, लेकिन अंदरूनी चोटें गहरी हैं। उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन नजरें पति के चेहरे से नहीं हटीं। उस चेहरे को देखकर उनके दिमाग में यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। वह आदमी कभी ताकतवर था, आवाज में आत्मविश्वास था, सच बोलने की आदत थी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह एक साधारण सरकारी कर्मचारी था, न नेता न अफसर, लेकिन ईमानदार। कुछ महीनों से वह एक फाइल पर काम कर रहा था। वह फाइल जिसमें जमीन घोटाले, पुलिस राजनीति की सांठगांठ और फर्जी एनकाउंटर जैसी बातें दबाई जा रही थीं। उसने कई बार आईपीएस मैडम से इस बारे में बात करना चाहा था, लेकिन हर बार रुक जाता था। तुम सिस्टम का हिस्सा हो, वह अक्सर कहता था। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई दिक्कत हो। आईपीएस मैडम जानती थीं कि वह कुछ छुपा रहा है, लेकिन उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी ईमानदारी की कीमत इतनी भारी होगी। दरवाजा खुला। एक जूनियर अफसर अंदर आया। मैडम, जिस थाने के पुलिस वालों ने मारपीट की थी, वही लोग एफआईआर लिखने से मना कर रहे हैं, उसने हिचकिचाते हुए कहा। आईपीएस मैडम की आंखों में ठंडक उतर आई। मना कर रहे हैं? उन्होंने धीरे से दोहराया। कह रहे हैं ऊपर से दबाव है। वह कुछ पल चुप रही, फिर खिड़की के बाहर अंधेरे की ओर देखने लगी। शहर जगमगा रहा था, लेकिन उन्हें हर रोशनी नकली लग रही थी। ऊपर कौन? उन्होंने पूछा। जूनियर अफसर ने नाम नहीं लिया। नाम लेने की जरूरत भी नहीं थी। आईपीएस मैडम समझ चुकी थीं, यह सिर्फ एक मारपीट नहीं थी, यह एक संदेश था। सच बोलोगे तो कुचले जाओगे। उन्होंने फोन उठाया। पुलिस कंट्रोल रूम से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक एक एक कॉल किया। हर जगह एक ही जवाब मिला, मामला संवेदनशील है, जांच होगी, वक्त दीजिए। वक्त? उनके पति की टूटी हड्डियों को वक्त चाहिए था। उस सड़क पर बहा खून वक्त मांग रहा था। रात गहराती चली गई। अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा फैल गया। तभी उनके पति की उंगलियां हिलीं। आईपीएस मैडम तुरंत पास आईं। तुम यहां क्यों आई? उसने कमजोर आवाज में पूछा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। क्योंकि तुम मेरे पति हो, उन्होंने कहा, और क्योंकि मैं आईपीएस हूं। वह हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर आधा सच जान चुकी हो। पूरा सच चाहिए, उन्होंने कहा। अब छुपाने का कोई मतलब नहीं। उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे ताकत जुटा रहा हो। वो फाइल, उसने कहा, जिसकी वजह से आज ये हुआ, उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो वर्दी पहनते हैं और कुछ ऐसे जो कुर्सी पर बैठते हैं। आईपीएस मैडम की उंगलियां मुट्ठी बन गईं। मैंने सबूत जमा कर लिए हैं, वह बोला, लेकिन मुझे पता था अगर सच बाहर आया तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो फिर क्यों किया? उनकी आवाज कांप गई। वह उनकी ओर देखने की कोशिश करने लगा। क्योंकि अगर हम जैसे लोग चुप रहेंगे, उसने धीमे कहा, तो तुम्हारी वर्दी भी सिर्फ कपड़ा बनकर रह जाएगी। उनके भीतर कुछ टूट गया, और उसी टूटने से कुछ और भी मजबूत होकर खड़ा हो गया। उसी रात आई पीएस मैडम ने फैसला कर लिया। यह लड़ाई अब निजी नहीं थी, यह लड़ाई अब सिस्टम के खिलाफ थी, और सिस्टम कभी बिना लड़े हारता नहीं। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन आईपीएस अफसर की आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात वह अस्पताल के कमरे में बैठी रहीं। पति की सांसों की आवाज उनके लिए किसी घड़ी की टिक टिक जैसी थी, हर पल याद दिलाती हुई कि समय बहुत कम है। बाहर से आती चहल पहल के बीच उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि यह मामला अब उनके हाथ से निकलने की कोशिश कर रहा है। अगले ही दिन अखबारों में एक छोटी सी खबर छपी। सड़क पर संदिग्ध व्यक्ति से पुलिस की मुठभेड़। मुठभेड़ में आरोपी घायल। बस इतना ही। न पति का नाम, न मारपीट का जिक्र, न उस सड़क पर खड़ी भीड़ का सच। आईपीएस अफसर ने अखबार मोड़ दिया। उन्हें पता था सच को दबाने का खेल शुरू हो चुका है। थाने पहुंची तो माहौल बदला हुआ था। जिन सिपाहियों की आंखें कल डर से झुकी हुई थीं, आज उनमें अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे किसी ने उन्हें भरोसा दिला दिया हो कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा। मैडम, एक सब इंस्पेक्टर बोला, ऊपर से ऑर्डर है कि आप इस केस से खुद को अलग रखें। आईपीएस अफसर ने उसकी तरफ देखा।
ऊपर? उन्होंने फिर वही शब्द दोहराया। जी, यह मामला अब क्राइम ब्रांच देखेगी। वह मुस्कुराईं, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं थी। मतलब यह कि सच्चाई को फाइलों में दफना दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सबने राहत की सांस ली। उन्हें लगा अफसर झुक गई हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे यह झुकना नहीं था, यह तैयारी थी। उसी शाम वह अपने पति के पुराने बैग के पास बैठी थीं। वही बैग जिसे वह रोज ऑफिस ले जाया करता था। उन्होंने उसे खोला। अंदर कागजों का ढेर नहीं था, सिर्फ एक पेन ड्राइव थी और एक डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सच यहीं मिलेगा। आईपीएस अफसर की उंगलियां कांप गईं। डायरी में तारीखें थीं, नाम थे, रकम थीं, जमीन के सौदे, फर्जी केस, पुलिस वालों के ट्रांसफर और नेताओं के फोन कॉल्स का पूरा हिसाब। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, यह एक पूरा नेटवर्क था। उन्होंने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। वीडियो खुले। कुछ वीडियो में वही पुलिस वाले थे जो सड़क पर लाठियां बरसा रहे थे। कुछ में बड़े अफसर थे और कुछ में ऐसे चेहरे थे जिन्हें टीवी पर लोग सम्मान से देखते थे। आईपीएस अफसर ने लैपटॉप बंद कर दिया। अब उन्हें समझ आ गया था यह मामला उनके पति को चुप कराने के लिए था, और अगर वह आगे बढ़ीं तो अगला नंबर उनका हो सकता था। अगले दिन उन्हें एक कॉल आया। आप बहुत समझदार अफसर हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, घर संभालिए, करियर बचाइए, कुछ लड़ाइयां लड़ी नहीं जाती। उन्होंने फोन काट दिया। उसी दिन उनका तबादला आदेश आया। एक दूर दराज का इलाका, बिना किसी कारण के। सिस्टम ने अपना दांव चल दिया था। पति ने अस्पताल के बिस्तर से आदेश सुना। मत जाओ, उसने कमजोर आवाज में कहा, ये लोग तुम्हें तोड़ देंगे। आईपीएस अफसर ने उसका हाथ थामा। अगर आज मैं पीछे हट गई, उन्होंने कहा, तो कल कोई और सड़क पर पड़ेगा और उसकी पत्नी आईपीएस नहीं होगी। उस रात उन्होंने फैसला कर लिया, वे अकेले नहीं लड़ेंगी। उन्होंने मीडिया के एक ईमानदार पत्रकार को बुलाया, बिना नाम बताए कुछ दस्तावेज सौंपे। सच बाहर आने लगा। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हुई। सिस्टम में खलबली मच गई और उसी खलबली में आई पीएस अफसर को एहसास हुआ, यह लड़ाई अब खुली जंग बन चुकी है। एक तरफ वर्दी थी, दूसरी तरफ सच, और बीच में उनका अपना जीवन। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि वह डराने लगी थी। अस्पताल के बाहर खड़ी सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थीं। आईपीएस अफसर खिड़की के पास खड़ी थीं और नीचे फैली अंधेरी सड़क को देख रही थीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि इस खामोशी के भीतर कुछ गलत पल रहा है। अचानक उनके फोन पर एक मैसेज आया, आप बहुत आगे बढ़ रही हैं, संभल जाइए। उन्होंने स्क्रीन लॉक कर दी। यह पहली धमकी नहीं थी और उन्हें पता था, आखिरी भी नहीं होगी। अंदर कमरे में उनका पति सो रहा था। नींद गहरी नहीं थी, जैसे शरीर आराम करना चाहता हो लेकिन मन डर से जागा हुआ हो। आईपीएस अफसर धीरे से पास आईं और कुर्सी पर बैठ गईं। उन्होंने उसके चेहरे को देखा, वही चेहरा जो अब तक उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा था और आज उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। सुबह होते ही खबर चैनलों पर हड़कंप मच गया। एक बड़े नेता का नाम सामने आया था। पुलिस हिरासत में की गई मारपीट अब मानवाधिकार उल्लंघन कहलाने लगी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुके थे। लोग सवाल पूछ रहे थे और सवाल सिस्टम को सबसे ज्यादा डराते हैं। उसी दिन आईपीएस अफसर को मुख्यालय बुलाया गया। कमरे में घुसते ही उन्हें ठंडे चेहरे दिखाई दिए। वरिष्ठ अधिकारी जिनकी वर्दी पर सितारे चमक रहे थे, लेकिन आंखों में सच्चाई नहीं थी। आप व्यक्तिगत कारणों से इस केस को प्रभावित कर रही हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। आपसे अपेक्षा थी कि आप प्रोफेशनल रहेंगी। आईपीएस अफसर ने सीधे उनकी आंखों में देखा। प्रोफेशनल होना मतलब अन्याय को नजरअंदाज करना नहीं होता, उन्होंने कहा। और कानून का मतलब ये नहीं कि हम उसे अपने हिसाब से मोड़ लें। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आपको चेतावनी दी जा रही है, दूसरी तरफ से आवाज आई। एक और कदम आगे बढ़ाया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आईपीएस अफसर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल आईं। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन कदम नहीं। अस्पताल लौटते समय उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। गाड़ी के शीशे में बार बार वही काली बाइक दिखाई दे रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उन्होंने रफ्तार कम नहीं की। अचानक एक तेज ब्रेक की आवाज आई।
सब कुछ सेकंड में हुआ। एक ट्रक सामने से आ गया। ड्राइवर ने गाड़ी घुमा ली। उनकी कार सड़क से फिसल गई और डिवाइडर से टकरा गई। एयरबैग खुला। धुएं में उन्हें कुछ चेहरे दिखाई दिए। यह हादसा नहीं था, यह चेतावनी थी। लोग जमा होने लगे। कोई मदद के लिए आया, कोई वीडियो बनाने लगा। आईपीएस अफसर के माथे से खून बह रहा था, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं। पहला सवाल उनके मन में आया, अस्पताल में उनका पति सुरक्षित है या नहीं? उन्होंने किसी तरह अस्पताल फोन किया। उधर से जवाब आया, जिसने उनकी रूह हिला दी। मैडम, आपके पति का वार्ड खाली है। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागती हुई अस्पताल पहुंची। गलियारों में अफरा तफरी थी। डॉक्टर डरे हुए थे। नर्सें कुछ कहने से बच रही थीं। आखिर एक बुजुर्ग नर्स ने धीरे से कहा, कुछ लोग आए थे, खुद को सरकारी बताया और मरीज को ले गए। आईपीएस अफसर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह डर के नहीं थे, यह गुस्से के थे। उन्होंने वहीं खड़े होकर फोन मिलाया, सीधे डीजीपी को। अगर मेरे पति को कुछ हुआ, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, तो यह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं रहेगी, यह बगावत होगी। उस रात उन्होंने पहली बार महसूस किया, यह सिस्टम सुधार की लड़ाई नहीं है, यह जीवित रहने की लड़ाई है। और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। रात के 3 बज रहे थे। शहर सो रहा था, लेकिन आईपीएस अफसर की आंखों में नींद नहीं थी। अस्पताल के बाहर खड़ी उनकी गाड़ी अब पुलिस सुरक्षा में थी, लेकिन उन्हें अच्छी तरह पता था कि यह सुरक्षा दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं। सिस्टम जब खुद शिकारी बन जाए तो पहरा भी उसी का हिस्सा होता है। पति के गायब होने के बाद उन्होंने एक पल भी रोने में बर्बाद नहीं किया। आंसू बाद में आते हैं, जब लड़ने की ताकत बची हो। अभी तो हर सेकंड की कीमत थी। उन्होंने अपने भरोसेमंद लोगों की एक छोटी सी सूची बनाई, बहुत छोटी। इस लड़ाई में ज्यादा लोग मतलब ज्यादा खतरा। पहला नाम था एक रिटायर्ड पुलिस अफसर का, जिसे सिस्टम ने कभी इसलिए किनारे कर दिया था क्योंकि उसने झुकने से इनकार कर दिया था। जब वह उनसे मिलने पहुंची तो बूढ़ा अफसर उन्हें देखकर देर तक चुप रहा। फिर बोला, तो आखिर तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो हर ईमानदार के साथ होता है। आईपीएस अफसर ने बिना भूमिका बांधे पूरी बात बता दी। पेन ड्राइव, डायरी, वीडियो, पति का अपहरण। बूढ़े अफसर की आंखों में चमक आ गई। उसे जिंदा रखा गया होगा, उसने कहा। मरे हुए आदमी से ज्यादा खतरनाक होता है जिंदा गवाह। यह वाक्य उनके दिल में गूंजता रहा। उसी रात उन्होंने पहली बार सिस्टम के अंधेरे हिस्से में कदम रखा। फर्जी एनकाउंटर, अवैध हिरासत और बिना रिकॉर्ड के चलने वाले सेफ हाउस, ये सब कहानियां नहीं थीं। यह एक समानांतर व्यवस्था थी। एक पुराने कांस्टेबल का नाम सामने आया। वही कांस्टेबल जो कभी उनके पति के साथ काम कर चुका था और अचानक निलंबित कर दिया गया था। वह आदमी डर में जी रहा था, लेकिन जब उसने आईपीएस अफसर को सामने देखा तो उसकी आंखें भर आईं। मैडम, मैं जानता हूं कि साहब कहां हो सकते हैं, उसने कहा, लेकिन अगर मैंने बताया तो मेरा नाम भी मिटा दिया जाएगा। आईपीएस अफसर ने उसे देखा। अगर तुम चुप रहे, उन्होंने कहा, तो तुम्हारा जमीर तुम्हें हर दिन मारेगा, और अगर बोले तो शायद एक दिन यह देश तुम्हें माफ कर दे। कांस्टेबल कांपता रहा, फिर टूट गया। उसने एक नाम लिया, एक जगह बताई, शहर से बाहर पुरानी फैक्ट्री के पीछे। आईपीएस अफसर ने वर्दी नहीं पहनी। उस रात वह अफसर नहीं थी, वह सिर्फ एक औरत थी जिसे अपना आदमी चाहिए था। फैक्ट्री सुनसान थी। जंग लगे गेट, टूटे शीशे, अंधेरे में खड़ी एक इमारत। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। उन्होंने दरवाजा धकेला। अंदर जो दृश्य था उसने उनकी सांसें रोक दीं। उनका पति एक कुर्सी से बंधा हुआ था। शरीर पर नए जख्म थे। आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन जिंदा थीं। सामने खड़ा आदमी वही था, वही वरिष्ठ अफसर जिसकी आवाज में हमेशा आदेश रहता था। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, वह आदमी बोला। अब यह मामला बहुत आगे निकल चुका है। आईपीएस अफसर आगे बढ़ी। बहुत आगे तो तुम लोग निकल चुके हो, उन्होंने कहा। मैं तो बस अब सच वापस ला रही हूं। उस अफसर ने बंदूक उठाई। उस पल समय थम गया। तभी पीछे से आवाज आई, सर, बाहर मीडिया है। वह आदमी चौंका। आईपीएस अफसर मुस्कुराई। मैं अकेली नहीं आई, उन्होंने कहा, और यह लड़ाई अब बंद कमरे में नहीं होगी। अचानक बाहर शोर मच गया। कैमरे, लाइट्स, आवाजें।
वही पत्रकार जिसे उन्होंने दस्तावेज दिए थे, सब कुछ लेकर पहुंच चुका था। सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, उसे अंधेरा चाहिए, और यहां अब रोशनी थी। पति को छुड़ाया गया। हथकड़ियां नहीं, पट्टियां खुलीं। वह गिर पड़ा, लेकिन आईपीएस अफसर ने उसे थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने जान जोखिम में डाल दी, उसने कहा। आईपीएस अफसर ने उसका माथा छुआ। अगर सच के लिए जान न लगाई, उन्होंने कहा, तो फिर आईपीएस होने का क्या मतलब? उस रात शहर में भूचाल आ गया। कुछ अफसर गायब हो गए, कुछ ने बयान बदल दिए, और कुछ ने पहली बार सच बोलना शुरू किया। अदालत का कमरा भरा हुआ था। कैमरों की फ्लैश लाइटें बार बार चमक रही थीं, लेकिन उस रोशनी से ज्यादा तेज थी लोगों की निगाहें। हर कोई जानता था कि आज सिर्फ एक केस का फैसला नहीं होना है, आज पूरे सिस्टम की परीक्षा है। आईपीएस अफसर गवाही के लिए खड़ी थीं। वर्दी उन्होंने नहीं पहनी थी। सादा कपड़ा, खुला चेहरा, थकी हुई आंखें। लेकिन उस थकान में भी एक अजीब सा ठहराव था, जैसे बहुत कुछ सह लेने के बाद इंसान के भीतर डर मर जाता है। उनके पति सामने बेंच पर बैठे थे। शरीर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन रीढ़ सीधी थी। उनके चेहरे पर दर्द के निशान थे, पर शर्म का कोई नहीं। उन्होंने सच चुना था, और सच कभी शर्मिंदा नहीं होता। जज ने उनसे सवाल किया, क्या आप अदालत को बताना चाहेंगी कि आपने यह लड़ाई क्यों नहीं छोड़ी? आईपीएस अफसर ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। उन्हें वह सड़क याद आई, वह लाठी, वह खून, वह भीड़ की खामोशी। उन्हें वह रात याद आई जब उनका पति गायब कर दिया गया था। उन्हें वह हर कॉल, हर धमकी, हर ट्रांसफर याद आया। उन्होंने आंखें खोलीं। क्योंकि अगर मैं छोड़ देती, उन्होंने कहा, तो मैं हर उस आदमी को धोखा देती जो आज भी सिस्टम पर भरोसा करता है, और मैं खुद को भी। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर सबूत पेश हुए। वीडियो, कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, डायरी के पन्ने। एक एक करके वे चेहरे बेनकाब होते गए, जो सालों से वर्दी और पद की आड़ में अपराध कर रहे थे। कुछ बड़े नाम झुके हुए सिर के साथ खड़े थे, कुछ कुर्सियों पर बैठे कांप रहे थे। उनमें से एक अफसर रो पड़ा। मैंने आदेश माने थे, उसने कहा। मैं अकेला नहीं हूं। आईपीएस अफसर ने उसकी तरफ देखा। यही सबसे बड़ा झूठ है, उन्होंने कहा। अपराध हमेशा अकेले किया जाता है, आदेश सिर्फ बहाना होते हैं। फैसला आने में वक्त नहीं लगा। गिरफ्तारियां हुईं, सस्पेंशन नहीं, सजाएं हुईं। पहली बार सिस्टम ने अपने ही लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की। जब अदालत से बाहर लोग जमा थे, कोई नारे नहीं लगा रहा था, कोई तालियां नहीं बजा रहा था। लोग बस देख रहे थे। शायद पहली बार उन्हें लग रहा था कि इंसाफ सच में हुआ है। पत्रकार ने आईपीएस अफसर से पूछा, आपने करियर, परिवार, जान, सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्या आपको डर नहीं लगा? आईपीएस अफसर ने अपने पति का हाथ थामा। डर हर इंसान को लगता है, उन्होंने कहा, लेकिन डर के आगे झुक जाना अपराध है। और अगर मेरी चुप्पी किसी और की मौत बनती, तो मैं आईपीएस कहलाने लायक नहीं रहती। कुछ दिन बाद उनका तबादला रद्द कर दिया गया। कुछ लोगों ने उन्हें हीरो कहा, कुछ ने कहा मुसीबत मोल लेने वाली अफसर। उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया। एक शाम वह उसी सड़क पर खड़ी थीं जहां से यह सब शुरू हुआ था। वही जगह, वही मोड़। अब वहां ट्रैफिक चल रहा था, लोग हंस रहे थे। कोई नहीं जानता था कि यहां कभी इंसाफ खून से सना था। उनके पति ने धीरे से कहा, अगर फिर ऐसा हुआ तो? आईपीएस अफसर ने सड़क की ओर देखा। तो फिर लड़ेंगे, उन्होंने कहा, हर बार। क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक आईपीएस अफसर की नहीं थी। यह कहानी उस वर्दी की थी जो अगर सही इंसान पहन ले तो ढाल बन जाती है। यह कहानी उस पति की थी जिसने सच के लिए मार खाई लेकिन झुका नहीं। यह कहानी उस सिस्टम की थी जो टूटा जरूर लेकिन बदला भी। और सबसे बड़ी बात, यह कहानी उन लोगों की थी जो चुप थे और अब चुप नहीं रहेंगे।